खालिस्तानी? मेरे रिलीजन पे क्यों बोला? अगर पुलिस वाला तो खालिस्तानी ये भी होगा। ये आप लोग बोल रहे हैं दे आर सेइंग मी खालिस्तानी। क्यों? मैंने टर्बन पहना इसलिए। रिलीजन को बोल रहा हूँ, आप मेरे रिलीजन को नहीं बोला खालिस्तानी। मेरे रिलीजन पे क्यों बोला? मोदी करता है, छोटी करता मैंने पगड़ी पहना तो आप मुझसे नहीं बोलेंगे क्योंकि मैंने पहना है। तो हिम्मत है अगर पुलिस वाला पगड़ी तो वो खालिस्तानी ये भी होगा। ये आप लोग बोल रहे हैं सर, ये आपका लेवल है, ये आप लोग का लेवल है। एक पुलिस ऑफिसर जिसने पगड़ी पहना है उसको आप सेइंग मी खालिस्तानी। क्यों? मैंने टर्बन पहना इसलिए। कौन बोला सर? क्या बोला? क्या बोला? बोलिए। इट इज ऑन वीडियो, यू कैन चेक। आप जाइए, पीछे जाइए प्लीज, स्टे बैक। ये पीछे को बता दूं, संदेश खाली में एक ड्यूटी ऑफिसर, सिख ड्यूटी ऑफिसर जसप्रीत सिंह को बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा खालिस्तानी बोल के बुलाया गया है। हम उसके साथ हुए दुर्व्यवहार, जिस तरह की शब्दावली उन्होंने यूज की है, इसके लिए हम यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम बीजेपी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह गृह मंत्री जी से इस पे अपॉलॉजी चाहते हैं। जब तक हमें अपॉलॉजी नहीं मिलती तब तक हमारा यह धरना प्रदर्शन यहां चलेगा। मैडम, हमारी सारी सिख कम्युनिटी है। अकॉर्डिंग टू द सेंसेक्स तो हम लोग तो पहले ही बहुत कम रह चुके हैं बंगाल में, पर जितने भी हैं, हम 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, बस अब जितने आ जाएंगे हम लोग यहाँ बैठेंगे शांतिपूर्वक तरीके से। ये एकदम शांतिपूर्वक धरना होगा और ये चुपचाप यहाँ बैठ के चलेगा। हमारे जो बुलारे होंगे आके अपनी अपनी स्पीचेस इस बारे में रखेंगे, अपने अपने भाषण रखेंगे, उस प्रकार से चलेगा और जब तक चलेगा जब तक हमें अपॉलॉजी नहीं मिलती। हाँ, भाजपा के नेता राहुल सिन्हा जी आए थे, वो तो माफी मांग ही चुके हैं, पर अच्छी बात है उनकी, पर हम उनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट मान नहीं रहे हैं। हमारा बस एक ही है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी इस पे माफी मांगे। वो तो बहुत गलत किया। देखिए, एक सिख ऑफिसर, वो आईपीएस ऑफिसर, वो जब ड्यूटी कर रहे थे तो ये भाजपा वालों, शुभेंदु वालों, वो उसको खालिस्तानी बोला। ये तो नहीं बोलना चाहिए। वो स्ट्रांगली अपोजिट, स्ट्रांगली यही बीजेपी का कल्चर है। ये धर्म के नाम पे ये प्रोवोक करते हैं, तो पुलिस को वहीं पर उसको हटा देना चाहिए था। लेकिन ये बंगाल है, डेमोक्रेसी है, पुलिस ऑफिसर जो है वो खुद को संभाल लिया। लेकिन वहीं पर शुभेंदु और वो जो लोग उसको खालिस्तानी बोल रहे थे ना, उसको लाठीचार्ज करके वहां से हटा देना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया। ये बंगाल का पुलिस है। ये दिल्ली वालों फार्मर्स के ऊपर जो हो रहा है वही पुलिस यहाँ पे नहीं है। देखिए, उस पुलिस ऑफिसर का आचरण को लेके ही किसी ने ऐसा बात कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी सिख समुदाय को हम अपना भाई मानते हैं, कभी हमसे दूर नहीं सोचते हैं। इसीलिए सिख गुरु नानक जी का समय से जो धारा उनका चल रहा है और ये भारत का हिस्सा है, हम उसको हमारा भाई मानते हैं। इसीलिए यहीं पर जो लोग आया, वो लोग तृणमूल का ओर से आया। तृणमूल उन लोगों को भेजा और तृणमूल उनको भेजा जो इस विषय को थोड़ा उछालो, और उछलने से थोड़ा एक माहौल बिगड़ जाए। लेकिन मैंने उन लोगों का पास जाके उनसे बातचीत किया
और मैंने बोला बीजेपी का कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है, सिख लोगों का अपमान करने का कोई बीजेपी का मंशा नहीं है, हम कभी सोच भी नहीं सकते। और इसीलिए जो भी घटना हुआ वो इधर का जो ममता बनर्जी का पुलिस और उनका जो रुख है उसके बारे में बोलते बोलते ऐसा कोई बोल दिया, लेकिन ये सिख समुदाय को बारे में नहीं बोला, उसी ऑफिसर का बारे में बोला। हम इसके लिए फिर भी आप लोगों का मन में कोई दुख होगा तो हम लोग क्षमा मांगते हैं, लेकिन ये लोग प्रधानमंत्री माफी मांगेगा, अरे क्या यही पर एक संदेशकाली में एक आदमी ने कुछ बोला तो इसको लेके एक मुद्दा खड़ा करने का कोशिश कर रहा है। और यही पर जो सिख लोग आया उनका ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमने पहचानता है, वो तृणमूल का है और तृणमूल ने ही उसको भेजा जो बीजेपी कार्यालय में जाके इस इशू को बढ़वा देने का कोशिश करो। लेकिन जो भी है मैं पूरा सिख समुदाय को यही अपील करना चाहता हूं, जो वो लोग तृणमूल का एक कुछ सिख भाई का बातों में ना आए। हम सिख समुदाय को सम्मान भी देते हैं, उसका धर्म को भी हम श्रद्धा करते हैं, गुरु नानक जी को हम पूजते भी है, और सिख इस देश का एक महान हिस्सा है, हमारा भाई है, ये हम समझता है और ऐसा भावना भारतीय जनता पार्टी लेके ही चलेंगे। আপনারা সকলে জানেন যে আজকে সকালবেলা ধামাখালীতে 144 ধারা বলবৎ করার জন্য আমাদের একটা ফোর্সের অ্যারেঞ্জমেন্ট ছিল, পুলিশ বাহিনী ছিল, তার নেতৃত্বে ছিলেন জসপ্রীত সিং আইপিএস অফিসার, উনি স্পেশাল সুপারিনটেন্ডেন্ট ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় বিরোধী দলনেতা কয়েকজন সঙ্গী বিধায়ককে নিয়ে আসেন এবং সেই সময় জসপ্রীত সিংয়ের সঙ্গে এবং অন্যান্য পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে তার কথোপকথন কিছুটা বাদানুবাদ হয়। সেই সময় বিরোধী দলনেতা তিনি সরাসরি আঙুল উঁচিয়ে জসপ্রীত সিং, যিনি ওখানে দায়িত্বে ছিলেন, তাকে খালিস্তানি বলেছেন, তাকে বলেছেন ইনি খালিস্তানি। একজন রাজনৈতিক নেতার মুখ থেকে এই ধরনের একটা ইনসেনসিটিভ, প্ররোচনামূলক এবং অসম্মানজনক মন্তব্য শুনে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেছি। আমরা এটার প্রতিবাদ এবং নিন্দা তো করছি এবং একই সঙ্গে জানাচ্ছি যে এইভাবে কোনো মানুষের, সরকারি কর্মী অন্য কোনো মানুষের ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে, ধর্মীয় ভাবাবেগ নিয়ে, ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে কখনো কাউকে এই ধরনের মন্তব্য করা যায় না। এটা শুধু নিন্দনীয়ই নয়, এটা আইনত অপরাধ এবং দণ্ডনীয়। অ্যাজ পার 295A IPC এটা ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত। This was a deliberate and malicious act intended to outrage the religious feelings of a class by insulting the religious beliefs and rituals. এটা আইপিসি থেকে কোট করছি। এটার মানে কি আপনাদের এইটা আপনারা শুনেছেন সেই মন্তব্য। আমরা এখানে যারা ডিউটি করছি বা রাজ্যের অন্যত্র যারা ডিউটি করছেন, যে কোনো পেশারই হোক, আপনারাও ডিউটি করছেন, সবাই ডিউটি করছি আমরা, সেইখানে কেউ শিখ, কেউ হিন্দু, কেউ মুসলিম, কেউ খ্রিস্টান, কেউ অন্য ধর্মাবলম্বী হতেই পারেন। তার জন্য তাকে এইভাবে তার ধর্ম পরিচয় নিয়ে একটা উস্কানিমূলক, প্ররোচনামূলক, অপমানজনক মন্তব্য করা, সেটা তো সম্প্রদায়গত এবং ধর্ম কেন্দ্রিক, ধর্মগত, ধর্মীয় একটা বিভেদ ছড়ানোর চেষ্টা। এটা করা যায় না। একজন পাগড়ি পরেছেন বলে তিনি পাকিস্তানি, খালিস্তানি হয়ে যাবেন, বা অন্য কিছু করলে তাকে অন্য কোনো মন্তব্য করা হবে, এটা কি? আমরা এটা জানাতে চাই, আমরা এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে আমরা সমস্ত ধরনের প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেব। দিস ইজ জাস্ট আনঅ্যাকসেপ্টেবল, এটা বলা যায় না। আমি বললাম আমরা প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেব, আমরা যেটা করার সেটা আমরা করব।